नमस्कार साथियों, जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी का स्वागत है 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों परीक्षा से पहले दोस्तों सुपर प्रहार होने वाले हैं, जो आपके बीएसटीसी का एग्जाम है दोस्तों 28 अगस्त को। उसके लिए मैं आपके 50 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं दोस्तों। रीजनिंग का ध्यान रखना, रीजनिंग का है 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है और 150 नंबर का होने वाला दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए, किसके अंदर कौन सा लॉजिक लगता है दोस्तों, ध्यान से समझते हुए पूरे 50 प्रश्न का आंसर देना दोस्तों। मैं जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, विकल्प पढ़ूंगा, फिर आपको जो लॉजिक लगेगा इसके अंदर वो लॉजिक बताऊंगा दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों इस क्लास को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर एक कूट भाषा में MACE को 5 और मास्टर को 7 लिखा जाता है तो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या सॉल्यूशन होगा दोस्तों। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेष को 5 और मास्टर को 7 लिखा जाता है तो मेष में कितने अक्षर है दोस्तों? बताइए। मेष के अंदर 4 + 1 कितने अक्षर है? 5। 4 तो अक्षर है, 1 प्लस करते हैं तो 5। और मास्टर के अंदर कितने हैं दोस्तों? 6 + 1 तो कितने हो गए? 7। अगर दोनों से उसी प्रकार सॉल्यूशन के अंदर कितने अक्षर है दोस्तों? बताइए। सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों 8 अक्षर है, तो 8 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही पासे को दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है तो उस पैटर्न को चुने जो इस त्रिभुज के आकार के सामने वाले फलक पर होगा। बताइए दोस्तों कौन सा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विकल्प कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विकल्प दोस्तों ये डी सही हो जाएगा। ये दोनों नीचे हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कुमार गौरव जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ था। कुमार गौरव का 8 नवंबर 2000 को जन्म हुआ था। उसी सप्ताह पर कौन सा दिन था दोस्तों? जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा विकल्प लगता है इसके अंदर? बताइए। तारीख है दोस्तों 8 नवंबर और माह का कोड कितना होता है? नवंबर माह का कोड सभी को पता होना चाहिए, 3 होता है दोस्तों। तो हमारे जो फॉर्मूला होता है दोस्तों सभी को आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा होता है? शताब्दी वर्ष है दोस्तों 2000, तो 2000 का कोड कितना है? 6। वर्षों की संख्या 0 और लीप वर्ष की संख्या 0, तो कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 + 3 + 6 + 0 + 0 बट्टा के अंदर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 7। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 17/7। 17/7 को 7 से 17 को भाग देंगे तो कितना? 2 भागफल बचेगा और 3 शेषफल बचेगा। तो 3 दिन अतिरिक्त 3 दिन है तो किसको दर्शाएगा दोस्तों? बुधवार को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है तो दोपहर को जब 2 बजे का समय नजर आएगा तो उस घंटे की सुई कितनी डिग्री पर घूम चुकी होगी दोस्तों? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। घंटे की सुई द्वारा 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का कुल समय कितना हो गया दोस्तों? सभी को आना चाहिए। 6 घंटे का समय हो गया। तो घंटे की सुई 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 घंटे 6 × 30 डिग्री तो कितने हो गए? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 180 डिग्री। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। स्पष्ट दिए गए चित्र में कितने वृत्त है दोस्तों? बताइए दोस्तों। सभी को हम काउंट करेंगे तो कितने वृत्त आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंगत का चयन कीजिए दोस्तों। असंगत का चयन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए दोस्तों। GTHU जी कितने नंबर पर आता है? 7।
टी कितने पे आता है 20, एच कितने पे आता है 21 सॉरी 8, यू कितने पे आता है 21, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 56। उसी प्रकार दूसरे में ANBO 1, 14, 2 और 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। तीसरा EFRS 5 + 6 + 18 + 19, कितने हो जाएंगे टोटल 48। दोस्तों ये जितने नंबर के अंदर हमारे अल्फाबेट के ऊपर आते हैं सभी को काउंट करना है बस। और लास्ट कोड क्या है CODQ, इनके अंदर कितने हो जाएंगे 3, 15, 4 और 17, तो टोटल कितने हो जाएंगे 39। बता देता हूं दोस्तों, पहले के अंदर 56, दूसरे के अंदर 32, तीसरे के अंदर 48 और चौथे के अंदर 39। ये है दोस्तों आपके सामने। बताइए इनके अंदर से विषम कौन सा हो जाएगा, असंगत 39 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही है। पटना के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद पटना के लिए एक बस है। अगली बस का निर्धारित समय 8:30 AM है। बताइए कि कितनी बजे जानकारी प्रसारित की गई थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए दोस्तों, अगली बस का समय कितना है दोस्तों 8:30 और प्रत्येक 45 मिनट बाद में एक बस है, तो 0.45 आप ये कर लीजिए। और सूचना के अनुसार 0.15 मिनट और पहली बस 0.15 मिनट पहले, तो सूचना के प्रसारण का समय कितना होगा, समय होगा दोस्तों 7 = 45 मिनट = 0.15 मिनट, तो कितनी बजे होगा सुबह 8 बजे 8 AM। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस सबसे अच्छा प्रश्न है। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस का वेन डायग्राम से चयन कीजिए दोस्तों। तीनों के तीनों दोस्तों अलग अलग होंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, कथन जो कर्मचारी ऑफिस देर से पहुंचे उनके वेतन का 10% काट लिया जाए। एक प्रबंधक की कर्मचारी की चेतावनी। मान्यताएं है कि पहला कदम है, प्रबंधकों का स्वभाव कठोर होता है। ऑफिस में कुछ कर्मचारी देर से आते। बताइए दोस्तों, मान्यता दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि प्रत्येक ऑफिस में एक समय होता है जिस पर सभी को आना चाहिए। समय पर नहीं आने के कारण ही प्रबंधक को इस तरह के निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ता है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा दोस्तों, यदि मान्यता दूसरा अंतर्निहित है तो दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी के तर्कसंगत सही निष्कर्ष की पहचान कीजिए। कथन क्या है दोस्तों, क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तर्क है हाँ, इससे मंत्री पद की सीमा गरिमा बढ़ती है। दूसरा, नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केवल तर्क एक ही सशक्त है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। इससे मंत्री परिषद की गरिमा बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की एक प्रथा रही है, जिस भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है उन्हें नैतिकता के लिए दृष्टिकोण से पद रहने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि मंत्री का पद एक गरिमा का पद होता है। इस प्रथा से मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है दोस्तों। अगला प्रश्न, कथनों को और पढ़े दी गई जानकारी से
तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान कीजिए दोस्तों। कथन क्या है, क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए दोस्तों। कथन है हाँ, कई विकसित देशों में केवल 2 राजनीतिक दल है। सेकंड, नहीं, भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों से चुनाव करने के लिए परिपक्व नहीं है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। केवल तर्क ए सशक्त है, केवल दूसरा, न तो पहला न दूसरा और दोनों सही है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, कोई भी तर्क सशक्त नहीं है दोस्तों। उदाहरण देना अच्छा तर्क नहीं माना जाता। तर्क दूसरा इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि कैसे बहुत पार्टियों के बीच से सही उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है दोस्तों। आदमी स्तनपायी तो तितली, बताइए दोस्तों। जैसे आदमी स्तनपायी है उसी प्रकार तितली एक कीट है दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि एक कूट भाषा में न्यूरोटिक को या TICRONUE लिखा जाता है, उसी प्रकार कूट भाषा में PSYCHOTI को किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए। एन दोस्तों बताइए, NEROTIC, उसी प्रकार TICRONEU, बताइए क्या दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए दोस्तों। दोस्तों मैं बताऊं किस प्रकार लिखते हैं। पी को क्या लिखेंगे दोस्तों, पी को लिखेंगे टी। एस को क्या लिखेंगे, एस को लिखेंगे दोस्तों आई। वाई को क्या लिखेंगे, वाई को लिखेंगे सी। सी को क्या लिखेंगे दोस्तों, सी को लिखेंगे सी। एच को क्या लिखेंगे, एच को लिखेंगे दोस्तों एच। ओ को क्या लिखेंगे, ओ को ओ लिखेंगे। टी को क्या लिखेंगे वापस, टी को पी। आई को एस और सी को क्या लिखेंगे दोस्तों, वाई। तो कौन सा विकल्प इनके अंदर से सही हो जाएगा, TICCHOPSY, कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प है दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 या 1 दिए गए आपको कथनों की जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथनों का अनुसरण करता हो या करते हो। कथन है सभी कहानियां उपन्यास है, सभी कहानियां कविताएं हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कोई भी कहानी उपन्यास नहीं है, कुछ कविताएं कहानियां हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, केवल कथा अनुसार निष्कर्ष दूसरा ही अनुसरण करता है दोस्तों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सॉरी। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने की दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। CAGEKIOM किस प्रकार होगा दोस्तों, सी से जी जाने के अंदर +4 करेंगे दोस्तों। सी से जी जाने की, ए से ई जाएंगे +4, ई से आई जाएंगे, ई से बताइए जी से के जाएंगे, सॉरी जी से के जाएंगे +4, और ऊपर ई से आई जाएंगे, ई से आई जाएंगे +4। दोस्तों हर एक प्रश्न एक अल्फाबेट के बाद 4 का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस के बाद MSQ, MS और Q आएगा। किसके अंदर है S और Q, D के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए, अनुक्रम को पूरा कीजिए। यह प्रश्न की आकृति है, यह उत्तर की आकृतियां है। इसके अंदर कौन सी आकृति आएगी इनके अंदर से, बताइए दोस्तों। काफी अच्छा प्रश्न है।
3 का चिन्ह एक बार दाईं ओर मुड़ा हुआ है और पुनः बाईं ओर मुड़ा हुआ है, किसके बीच है, तथा बीच की छोटी रेखा बड़ी हो जाती है तो उसमें छोटा वृत्त लग जाता है। बताइए किसके अंदर है? अच्छा प्रश्न है, किसके अंदर है? डी के अंदर है दोस्तों। देखिए एक इसके अंदर दोनों तरफ, इसके अंदर तीनों तरफ, तो इसके अंदर चारों तरफ, और ये पहले इसकी तरफ, पहले इस तरफ, फिर इस तरफ लगेगा और बीच के अंदर ही। अगला प्रश्न, यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए तो फिल्टर को वेन कहा जाए, वेन को अंडा कहा जाए, अंडे को लैपटॉप कहा जाए, तो परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल किया जाएगा? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जानते हैं कि परिवहन के तौर पर वेन का इस्तेमाल होता है, यहां कथनों में वेन को अंडा कहा गया है, अतः कथा अनुसार परिवहन के तौर पर अंडे को इस्तेमाल किया जाएगा। अंडे कौन से अंदर के है? सी के अंदर अंडा है दोस्तों। अगला प्रश्न, कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान कीजिए। कथन क्या है? क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए? तर्क क्या है दोस्तों? हाँ, यह सही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। दूसरा तर्क, नहीं, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों। बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है। तर्क एक ठोस प्रबल है क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां द्वारा मिलीजुली सरकार स्थिर नहीं होती है दोस्तों। तर्क दूसरा भी प्रबल है, परंतु तर्क 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर सुधीर जन्म दिन 27 फरवरी 1951 को है। उस दिन का सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए दोस्तों, इसके अंदर भी कोड लगना वाला है। तारीख कितनी है? 27। फरवरी माह का कोड कितना होता है दोस्तों? सभी को आना चाहिए, 3 कोड होता है। और शताब्दी वर्ष 1951 का कोड कितना है? 1951 का कोड बताइए 0। और वर्षों की संख्या कितनी है? 51। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा दोस्तों? 27 + 3 + 0 + 51। और हमारे लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 12। और बट्टे के अंदर 7 दोस्तों। 93 बट्टे 7, तो 13 भागफल बचेगा हमारे और शेषफल 2 बचेगा। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? 1। तो अतिरिक्त दिनों के चक्र में 2 अतिरिक्त दिन मंगलवार को प्रदर्शित करता है और 27 फरवरी को मंगलवार ही था दोस्तों। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता हो दोस्तों। नेशन को दर्पण में देखा जाए तो किस प्रकार दिखेगा दोस्तों? बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। ये एन और एन दोनों उल्टे हो जाएंगे। किसके अंदर दोनों उल्टे? इसके अंदर है दोस्तों, किसी के अंदर दोनों उल्टे नहीं है। सबसे उचित विकल्प है दोस्तों ये। किसके अंदर उल्टे नहीं है? सिर्फ डी के अंदर ही दोनों उल्टे दे रखे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए अनुक्रम दिया गया है, नीचे दिए गया अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके दोस्तों। 15, 21, 57, खालिस्तान 222। किस प्रकार का इसके अंदर लॉजिक लगेगा दोस्तों? सभी को प्रश्न आना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर? तो दोस्तों 15 के अंदर कितने प्लस करेंगे? 15 के अंदर प्लस करेंगे 6, कितने आ जाएंगे? 21। 21 के अंदर कितने प्लस करेंगे दोस्तों? 21 के अंदर प्लस करेंगे 36। 21 के अंदर 36 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 57। 57 के अंदर कितने प्लस करेंगे? 57 के अंदर प्लस करेंगे 64। 64 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 121। 121 के अंदर कितने प्लस करेंगे? 121 के अंदर कितने प्लस करेंगे? 100 प्लस करेंगे तो 221 आंसर आ जाएंगे दोस्तों।
221 किसके अंदर है? 222 दिया हुआ है तो 222 आंसर यही आ जाएगा दोस्तों, यही लॉजिक लगेगा। 6, 36, 64 और 100 विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 6F, 8G, 12I और 18L है दोस्तों। F और G के अंदर F और G +1 होता है दोस्तों। G और I के बीच में +2 और I से L के अंदर +3 और L से P के तरफ +4। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। P किसके अंदर है? 26 के अंदर। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति के दर्पण छवि से पूरी तरह से मिलता जुलता हो जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना। प्रश्न की आकृति x का दर्पण प्रतिबिंब किसके अंदर हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा। दाईं ओर दर्पण रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक पासे की नीचे दी गई दो भिन्न शक्लों से ज्ञात कीजिए कि सफेद के पीछे कौन सा रंग है। बताइए दोस्तों, सफेद के पीछे कौन सा रंग हो जाएगा? दोनों स्थितियों में पीला व लाल कॉमन है। पीला पीला, लाल लाल कॉमन है दोस्तों। दोनों स्थितियों में शेष बचे रंग एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो सफेद के नीचे कौन सा हो जाएगा? सफेद के नीचे नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 5A, 10E, 2, 20, 0, 25U। बताइए दोस्तों किस प्रकार कर सकता है? काफी अच्छा प्रश्न है। संख्या श्रृंखला कितनी है दोस्तों? सभी को आनी चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25 यही श्रृंखला है दोस्तों। और सवर श्रृंखला कितनी है? ए के बाद ई, ई के बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों? ई के बाद आई हो जाएगी, आई के बाद ओ के बाद यू हो जाएगी। तो आई कितने कौन से के अंदर आता है? आई 15 के अंदर भी आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी दोस्तों। बताइए आकृति श्रृंखला में अगली आकृति का विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, करण का एक भाई प्रेम है और एक बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्शा है। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है और उसकी पुत्री का नाम है रिया। नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले क्या लेते हैं दोस्तों? निशा। ये एन निशा ले लिया। निशा, बताइए दोस्तों, निशा की पुत्री कौन? सबसे पहले क्या दिया हुआ दोस्तों? सबसे पहले लेते हैं हम करण। ये ले लिया दोस्तों करण, ये के। करण का भाई कौन है? करण का भाई प्रेम सबसे। और करण की पत्नी नाज, ये नाज आ गई दोस्तों। और करण की बहन कौन है? ये निशा हो गई करण की बहन। करण की बहन हो गई निशा। निशा का पुत्र है दोस्तों अकबर, ये अकबर हो गया इस तरफ। और अकबर और निशा और नक्शा का पुत्र है दोस्तों, पुत्री है रिया। तो नक्शा और निशा के बीच में क्या संबंध होगा? नक्शा और निशा के बीच बताइए दोस्तों, इसके अंदर से क्या संबंध हो जाएगा? भतीजी और बुआ का संबंध है दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक महिला ने एक फोटोग्राफ चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा दोस्तों? बताइए। फोटोग्राफ में दिए गए व्यक्ति के पुत्र की बहन, पुत्र की सिस्टर,
पुत्र की सिस्टर, अर्थात व्यक्ति की पुत्री महिला की सास है, जो महिला के पति की मां होगी, और अर्थात फोटोग्राफ में दिखाया गया व्यक्ति के महिला के पति का नाना होगा। बताइए दोस्तों, दादा हो जाए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देवता, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी और डी से किस प्रकार संबंधित है? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो लिख लेते हैं दोस्तों ये बी का भाई कौन है? ये बी का भाई ए आ गया, अच्छा है ना। ए के पिता कौन है? डी, ये पिता डी आ गए। और डी से सी से, डी और सी का संबंध किस प्रकार है ये नहीं पता, और सी से बी का संबंध पुत्री का, तो सी है ना वो डी की पत्नी है, क्योंकि सी की पुत्री और बी का भाई ए है और सी का पुत्र ए हुआ, तो ए का पिता डी है, तो सी और डी का संबंध पत्नी का होगा दोस्तों। सी और डी, बताइए किसके अंदर दिया हुआ है? पत्नी, पहले के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 परिवार एक पंक्ति में बने मकानों में रहते हैं। बी के एफ तथा डी पड़ोसी है, ई के ए और तथा सी पड़ोसी है। यदि ए और डी निकटतम पड़ोसी न हो तो एफ के निकटतम पड़ोसी कौन होगा दोस्तों? यह भी अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए दोस्तों ये प्रश्न। 6 परिवार है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा बताइए? बड़े मकानों के अंदर बी के एफ तथा डी पड़ोसी है, सबसे पहले डी, बी, एफ, उसके बाद क्या है दोस्तों? सी, ई और ए। किसके बीच कौन है दोस्तों बताइए? इसके अंदर बी और सी, ए और डी का निकटतम पड़ोसी न हो तो एफ के निकटतम पड़ोसी कौन से होंगे? एफ के निकटतम पड़ोसी, ये एक तरफ तो बी, दूसरी तरफ कौन आ जाएगा दोस्तों? दूसरी तरफ ई। किसके अंदर दिया हुआ है बताइए आप? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी तथा सी दोस्तों। ये एफ आ गया दोस्तों, एफ के निकटतम पड़ोसी बताना है, एक तो बी आ गया, एक सी आ गया। अगला प्रश्न, रजनी सुष्मिता से कहती है तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है, तो रजनी सुष्मिता से किससे संबंधित है दोस्तों? ये सभी को आना चाहिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। किस प्रकार से? पहले तो बताइए रजनी, ये रजनी हमने यहां लिख दिया। रजनी सुष्मिता से कहती है, सुष्मिता से कहती है, क्या कहती है? तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। तुम्हारा भाई, ये भाई, और ये इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सुष्मिता है और ये रजनी है, ये यहां पे रजनी, ये सुष्मिता, तो ये रजनी सुष्मिता से क्या हो जाएगी? साली हो जाएगी। ये इसकी भी साली, तो बहन, ये पति, ये जीजा हो जाएंगे इसके, और ये पति, ये इससे क्या हो जाएंगे? बहन का संबंध, बहन का संबंध होगा। तो इनके अंदर से क्या दिया हुआ है दोस्तों? सुष्मिता और रजनी से कैसे संबंधित है? इनके अंदर से दोस्तों कोई सा ही विकल्प सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि रजनी सुष्मिता की साली है, तो साली विकल्प के अंदर ही नहीं दिया हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न में दाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा बाईं ओर 4 आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। दी गई आकृति में से उस विकल्प का चयन कीजिए, ढूंढिए और हूबहू समस्या आकृति के समान हो। किसके अंदर है बताइए दोस्तों? ये विकल्प है, ये प्रश्न है और ये उत्तर आकृति है। किसके अंदर? हूबहू, ये एन, ये एन बन गया और ये एरो बन गया, पहले के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है, तो उस आकृति उपयुक्त आकृति को ढूंढिए जो हूबहू। बताइए किसके अंदर है हूबहू? अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, इसके अंदर है। ये हमारा त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बन गया दोस्तों, ये इससे जुड़ गया, ये
इससे जुड़ गया, तो बीच में क्या है, बीच में एक एरो है और उसके ऊपर 0। कौन से विकल्प के अंदर है, डी के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न में पहले कथन दिए गए हैं जिससे आगे निष्कर्ष निकाले गए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य और चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथन सही निकाला जा सकता है यदि कोई हो। तो दोस्तों कथन है सभी कागज थैले हैं और दूसरा कथन है कोई भी थैला हरा नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है, कोई कागज हरा नहीं है या कुछ थैले कागज है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, कथन कागज, बी से थैले, जी से हरा हो गया दोस्तों। तो पी और जी से कोई क्षेत्र कॉमन नहीं है, अतः निष्कर्ष एक ठीक है। कुछ बी का कुछ क्षेत्र पी में शामिल है दोस्तों, अतः कुछ भी थैले कागज नहीं है। तो निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल ठीक है, उत्तर दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न में पहले कथन दिए गए जिससे आगे निष्कर्ष निकाले गए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो। तो आपको निर्णय लेना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथन सही निकाला जा सकते हैं यदि कोई हो। कथन है सभी बकरे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पक्षी है। निष्कर्ष है सभी बकरे पक्षी है, कुछ कुत्ते पक्षी है। काफी अच्छा प्रश्न है, ये दीजिए पहला, ये हो गया कुत्ता, कुछ कुत्ते पक्षी है, कुछ कुत्ते पक्षी है, ये पक्षी। अगला सभी बकरे पक्षी है, तो सभी बकरे ये पक्षी। क्या दिया हुआ, सभी बकरे पक्षी है, ये हो गया। और कुछ कुत्ते भी पक्षी है, कुछ कुत्ते भी पक्षी है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताइए दोस्तों। केवल निष्कर्ष दूसरा ही सही निकलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न में पहले कथन दिया गया जिससे आगे निष्कर्ष निकाले गए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत हो। तो कथन क्या है, कुछ मुर्गियां उल्लू है, कुछ उल्लू पौधे हैं, कुछ पौधे मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां पौधे हैं दोस्तों। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए। ये दोस्तों ये हो गया मुर्गियां, ये हो गए उल्लू और ये हो गए पौधे। अच्छा प्रश्न है। और पौधे बताइए दोस्तों, कुछ मुर्गियां पौधे भी हैं दोस्तों। तो ये मुर्गियां और उल्लू ये हो गया दोस्तों। अब बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो सही निकलता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन वस्तुओं से भिन्न है दोस्तों। सीवी रमन, होमी जे बाबा और श्रीनिवास रामानुजन का संबंध विज्ञान क्षेत्र से है और एमएस धोनी का क्रिकेट से है दोस्तों। एमएस धोनी सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए दोस्तों। असंगत बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 से 39, 16 से 52, 19 से 61 और 24 से 76। बहुत अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर एक सम संख्या है, जबकि पहले विकल्प के अंदर दोनों संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या है। 39 के अंदर से 12 माइनस करेंगे 7 और 2 27, 52 के अंदर से 16 बताइए दोस्तों 6 और 3 36, सम इसके अंदर ही विषम संख्या आएगी पहले के अंदर। अगला प्रश्न, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। आई एक तरफ है, आई एन और एस। आई से एन की तरफ जाएंगे +5, एन से एस की तरफ जाएंगे +5। सभी के अंदर यही लगेगा दोस्तों, इसके अंदर नहीं लगेगा। डी के अंदर, डी से एल की तरफ जाएंगे तो कितने प्लस करने पड़ेंगे, 8 प्लस करने पड़ेंगे। और एल से टी की तरफ जाएंगे तो 8 प्लस करने पड़ेंगे। इसके अंदर ये विकल्प सही नहीं बैठता, बाकी के अंदर 5 रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से असंगत की पहचान कीजिए दोस्तों।
असंगत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न आकृति में बी को छोड़कर सभी आकृतियां ब्रैकेट या अर्ध ब्रैकेट है, जबकि बी की आकृति सरल रेखा युग्म है दोस्तों। इसके अंदर ब्रैकेट 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 इसके अंदर नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न है, कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा। राजनेता देखिए, एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है, ये पुरुष के अंदर कौन हो जाएगा? FAD। और राजनेता कौन सा है? ये एक राजनेता, तो F ही हो जाएगा दोस्तों, पुरुष और राजनेता। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करिए तो तीसरे शब्द से उस प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित हो। आंख से मोतियाबिंद, आंख का रोग होता है दोस्तों मोतियाबिंद, और त्वचा का रोग क्या हो जाएगा? त्वचा का छाजन दोस्तों, एक्जिमा। विकल्प सी सही हो जाएगा। मोतियाबिंद में आंख का लेंस धीरे धीरे अपारदर्शी हो जाता है, और पायरिया में मसूड़े सिकुड़ जाते हैं, दांत ढीले पड़ जाते हैं, और सिनुटाइसिस में साइनस में जलन होती है, और साइनस हड्डियों का उत्तक की गुहा है, विशेषतः खोपड़ी में नासिक छिद्र से जुड़ी होती है, और एक्जिमा में त्वचा में खुजली हो जाती है और जलन होती है, और पीप की भी निकल जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न चित्र में आयतों तथा षटभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 30 तो आयत है और 5 षटभुज है दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उत्तर आकृति में से उस विकल्प को चुनिए और हुबहू समस्या आकृति के समान हो दोस्तों। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा इसको। प्रश्न आकृति देखिए, ऊपर 2 स्टार है, देखिए ऊपर 2 स्टार है दोस्तों। किसके अंदर आ जाता है दोस्तों? ये दूसरे के अंदर स्टार है। इस तरफ 3 गोले, 3 गोले, इस तरफ भी 3 गोले, और ये खाली खाली, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न आकृति में कुल कितने वृत्त है दोस्तों? बताइए, सभी को आना चाहिए दोस्तों। आप इनको एक एक करके अक्षर से डिनोट कर दीजिए। कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल दोस्तों ये 13 हो जाएंगे। 13 वृत्त होंगे दोस्तों। ऐसे एक एक करके इनको सभी को डिनोट करना है, नंबर देना है सभी को, तो वृत्त के कितने हो जाएंगे? 13। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें और तीसरे पद से उसी तरह संबंधित हो जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। DLOC, तो इसका क्या बन जाएगा? इसको DL, मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे दोस्तों आपको समझने में आसानी हो। DLOC, तो इसका उल्टा COLD। अच्छा है ना दोस्तों ये। अगला ECI, तो इसका क्या बन जाएगा? ICE। आइस और कोल्ड होता है उसी प्रकार इसके अंदर क्या दिया हुआ है? TOH, इसका क्या होगा? HOT, होट। अगला है, इसके अंदर है दोस्तों TEET, इसका नहीं होगा EAT, जो TAE कुछ नहीं होता दोस्तों। अगला AET, तो TEA, टी क्या होती है? टी हॉट होती है ना दोस्तों, सभी को आना चाहिए। टी हॉट होती है और आइस कोल्ड होती है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी और सी डी कैरम का खेल खेल रहे हैं और ए और सी बी के डी के पार्टनर है। ए और सी और बी और डी पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है और एक का मुख दिशा किस में होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। ये है दोस्तों, ये कैरम खेल रहे हैं। आप मान लीजिए ये कैरम खेल रहे हैं। ए और सी पार्टनर है, ए और सी हो गया। और कौन पार्टनर है बताइए? बी और डी, ये बी हो गया, ये डी हो गया। तो ए का मुख,
इतर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो बताइए किसका मुंह पूछा है, ए का मुख किस दिशा के अंदर हो गया, इस तरफ उत्तर होगा दोस्तों। तो उत्तर कौन से के अंदर दिया हुआ है, पहले के अंदर। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यान पूर्वक पढ़े, तय करें कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई भारत में है, निष्कर्ष क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के अंदर है। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, सही है दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहां, स्थान, कब, बताइए कहां स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार कब समय के लिए प्रयुक्त होता है। तो समय डी के अंदर, कहां स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, कब समय के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, शब्दों के 4 युग्म दिए गए जिसमें 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, बताइए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का युग्म है दोस्तों, बालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भाई, बहन। बताइए कौन सा विकल्प असंगत हो जाएगा, मुर्गा, मुर्गी, भाई, बहन, शेर, शेरनी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बालू, शावक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज हमारे बीएसटीसी के अंदर रीजनिंग के दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, मैंने हर एक प्रश्न के अंदर जो लॉजिक लगता है दोस्तों वो लॉजिक आपके समक्ष पेश किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।